अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स एंड फॉलोवर्स ऑफ सेफली इन्वेस्ट। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 19 जनवरी की कॉल लेकर। मैं पहले बात करते हैं आज के सेशन पे। आज के चार्ट को देखिए, गौर से देखिए, और उसके बाद ये देखिए कि पिछली कॉल जो आपको दी गई थी वो क्या थी। आज मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि जब मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर से मिड डे कॉल के बाद बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि वो इस स्लाइड को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेटिस्फाई हुआ मैं कि जो कोई पैनिक, कोई टेंशन क़तई तौर पे मेंबर्स में नहीं पाई जाती थी, वो पूरे एंथुसियाज़म और ज़ील के साथ नज़र आ रहे थे। तो यकीनन उन्होंने अपनी प्रॉफिट टेकिंग भी की, अपनी टारगेट बाइंग के लिए भी तैयार थे, उनके पास लिक्विडिटी थी। मतलब काफ़ी सारे मेंबर्स ने मुझसे पूछा कि क्या हम सारा आज बाय करें या कुछ कल के लिए छोड़ दें। तो व्हाट डज़ इट मीन कि आप लोग मेंटली अब तैयार हो चुके हैं, आप लोग मेरे तरीक़ेकार पे अमल दरामद करके अब आप इसलिए तैयार रहते हैं कि अगर मार्केट में कोई स्लाइड आती है तो आप लोग परेशान नहीं होते। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि जो मंदी होती है वो जन्म लेती है एग्जॉस्शन से। जिस तरह मैंने पिछले दिनों किसी वीडियो में ये बात समझाया था कि सब में पहली चीज़ होती है एग्जॉस्शन। मतलब मैं इसको जिस तरह डिवाइड करता हूँ, अगर आप इसकी उर्दू में इसको गिरावट ले रहे हैं तो मैं इनको 3 फेजेस में डिवाइड करता हूँ। पहले को मैं कहता हूँ एग्जॉस्शन, जिसका मतलब है थकावट, यानी कि बुल्स अपनी मूव से जहाँ थकते हैं तो वो दम लेने के लिए रुकते हैं, सांस लेने के लिए। उसके बाद का जो फेज़ है उसको मैं कहता हूँ प्रॉफिट टेकिंग। उसमें क्या होता है कि करेक्टिव साइकिल अपने आप को कंप्लीट करता है और जो स्टॉक्स जो हैं अपनी हद से ज़्यादा तजावज़ कर चुके होते हैं। ये हद से ज़्यादा तजावज़ करना क्या होता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक स्टॉक है जिसकी जो फेयर मूव है, जो एक जस्टिफाइड मूव है एज़ पर दी इट्स फंडामेंटल हैपनिंग, कि हम कहें कि ये स्टॉक जो है 200 रुपए तक जो है मूव बना सकता है बिकॉज ऑफ दिस फंडामेंटल हैपनिंग, मगर मार्केट में वो 260 तक ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो वो जो 60 रुपए की मूव है 200 के ऊपर, वो अनजस्टिफाइड होती है। ठीक है ना, वो बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट्स, बिकॉज ऑफ द स्पेकुलेशन, मतलब देयर आर वेरियस रीजन फॉर हैविंग दैट मूव। ठीक है, मगर हम उस मूव को खाली नहीं जाने देते। जब हम टेक्निकल्स पे काम करते हैं तो हम मोमेंटम ऑफ बुल्स को फॉलो करते हुए उस पूरी मूव को अचीव करते हैं। उसके बाद जब थकावट आती है तो वो 260 से समझिए 245 तक नीचे आता है। फिर उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग जो होती है, जिसको मैं सेकंड फेज कह रहा हूँ, वो उसको 200 के करीब ले आती है। लेट सपोज 220 222 तक ले आती है। अब 222 के पास आके वो सपोर्ट फाइंड करता है और फिर वहाँ पे एडजस्ट होता है। जो उसकी फंडामेंटल वैल्यू है उससे तो वो फिर भी ऊपर से ऊपर ही ट्रेड करेगा, मगर वहाँ पर दोनों बुल्स और बियर्स मुत्तफिक हो जाते हैं कि यार इसकी जस्टिफाइड वैल्यू ये है। तो ये हमको प्रॉफिट टेकिंग के बाद ये वैल्यू देखने को मिलती है। तो इसलिए मैं सेकंड फेज को प्रॉफिट टेकिंग कहता हूँ। जो तीसरा फेज है उसको मैं मंदी कहता हूँ। मंदी वो होती है जो प्रॉफिट टेकिंग के बाद शुरू होती है, और वो जो होती है जब वो नीचे जाती है तो वो उसकी जो फेयर वैल्यू है, जो फंडामेंटली स्टॉक को जहां होना चाहिए, वो उससे भी नीचे उसको ले जाती है। लेट सपोज स्टॉक को 200 पे होना चाहिए था तो अब वो 160 पे आ जाता है। ठीक है, तो ये मंदी उस पर असरअंदाज हो चुकी है। तो इस तरह मैंने 3 फेज में इसको डिवाइड किया। तो अब वो लोग इस बात को, मेरी इस बात को असल में मैं उनको समझाना चाह रहा हूँ जो लोग ये कहते हैं कि हम जी लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठे हुए हैं, हम जी हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि मंदी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग से निकली है, प्रॉफिट टेकिंग ने जन्म दिया है, और प्रॉफिट टेकिंग को एग्जॉस्शन ने जन्म दिया है। तो अगर मैं एग्जॉस्शन या प्रॉफिट टेकिंग पे निकला तो मंदी से बच सकूंगा।
ठीक है ना। और वही आदमी जो एग्जॉस्शन या प्रॉफिट टेकिंग पे मार्केट से बाहर निकलता है या स्टॉक से बाहर निकलता है, वो क्लेम कर सकता है कि मैं टॉप पे निकला हूं, ठीक है। तो ये वजह है जो हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। खैर बहरहाल ये एक बात थी जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। तो आज अल्लाह का शुक्र है हमारे जो मेंबर्स थे वो काफ़ी उन्होंने एंजॉय किया है, और मैं समझता हूँ अगर आप चार्ट को देख रहे होंगे तो पॉसिबल एग्जॉस्शन जो आपको कल जो आज की कॉल के लिए बताई गई थी वीकेंड पर, वो वाज़े तौर पे मार्केट में नज़र आई, और मार्केट ने 45,714 का लो बनाया और 204 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई। वॉल्यूम 28.48% ज़्यादा रहा कंपैरेटिवली जुमे के सेशन से। तो ये भी एक अच्छी साइन है कि बड़ी परफेक्ट किस्म की मूव थी कि पब्लिक इस बात में कोई पैनिक भी नहीं था और वॉल्यूम में भी कोई मुतासर नहीं हुए वॉल्यूम मार्केट की स्लाइड से। आप देखें तो बड़ी लिमिटेड स्लाइड थी जिस तरह कल आपको बताया गया था। उसके बाद ट्रेनिंग ऑन डेवलपमेंट के हवाले से लाहौर और इस्लामाबाद स्टिल ओपन है, आप लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। न्यूज़ में मुझे कोई ख़ास न्यूज़ देखने को नज़र नहीं आई तो उसको मैंने ऐड ऑन नहीं किया। अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए इस वक्त जो बियर्स का मोमेंटम नज़र आ रहा है वो 45,524 को टारगेट कर रहा है, और एक बार फिर याद दहानी करा दूं, मुझे कतई तौर पे कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन नज़र नहीं आती। 45,524 तक ये एक हमारा पहला फेज़ है जिसको हमने थकावट का नाम दिया है, एग्जॉस्शन का। तो 45,524 से अगर रिवर्स हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि बुल्स अपनी थकन उतार के दोबारा एक्टिव हो गए। 45,524 को तोड़ दें तो वहाँ से फिर प्रॉफिट टेकिंग शुरू होती है, ठीक है जी। तो वरीज स्टार्ट होंगी वहाँ से शॉर्ट टर्म ट्रेडर और मीडियम टर्म ट्रेडर के लिए, क्योंकि फिर मार्केट 45,389 की तरफ जाएगी और एट द मोस्ट 45,166, ठीक है। अगेन 45,389 जाए या 45,166, इंडेक्स में कोई सीरियस सेलिंग थ्रेट फिर भी नहीं बनता, ठीक है। तो मगर ये होगी कि वो एक परफेक्ट प्रॉफिट टेकिंग या एग्जॉस्शन आप कह सकते हैं उसको, ठीक है। और जो करेक्टिव साइकिल है वो कंप्लीट होगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है वो लिमिटेड मूव चल रही है, और अभी अगर मार्केट में अपसाइड की पॉसिबिलिटी मैं देखूं मौजूदा सूरत हाल में तो वो मुझे बहुत कम नज़र आती है, और उसके लिए कम से कम 45,818 के ऊपर मार्केट को आगाज़ के साथ खड़े होना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, मगर 45,933 886 से पहले हम उस मूव पर बिलीव नहीं कर सकते जब तक वो 45,933 886 के नीचे है, ठीक है। तो अंटिल देन हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि किसी भी वक्त वो दोबारा नीचे आ जाए। तो बहरहाल जो मौजूदा मूव जिसके बारे में मैंने बड़ी तफसील से समझा दिया, जो 45,524 को टारगेट कर रही है, तो ये एक बेहतरीन टाइम है अपने पोर्टफोलियो को रीस्केजुअल किया जाए, अपनी स्टॉक्स को टारगेट किया जाए। जो स्टॉक ज़्यादा पोटेंशियल अपना दे चुके हैं उनसे हम बाहर निकलें, जो स्टॉक्स स्टार्ट ले रहे हैं उनमें एंट्रीज़ लें, और जो स्टॉक्स के हमने टारगेट्स आज अचीव किए हैं, जैसा कि कैपको का भी टारगेट अचीव किया हमने आज, और मुझे भी याद नहीं आ रहा, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके हमने टारगेट्स अचीव किए, तो हम उनको वो स्टॉक्स हमारे इतने अच्छे हैं कि हम उनको बाय बैक करना चाहते हैं। दे आर स्टिल इन अवर सेलेक्टिव और स्ट्रॉन्ग पिक्स, तो हम जो है उनको दोबारा टारगेट करेंगे बाय को, और अल्लाह ने चाहा तो वो फिर दोबारा मूव करेंगे। बहरहाल इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और कोशिश कीजिए कि इस कॉल को अपने अहबाब में, दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।